So, in the last video, we have discussed the question of hash set, or you can say hash map, where we had calculated the longest substring without non-repeating characters. In this video, I'm going to discuss another very famous question that is named as two sum. मैं अभी playlist में भी in the beginning I am just covering the questions of array. Array is a basic, that's why I haven't discussed the data structure. I just move on with the question. As I proceed in my videos, I will discuss first the data structures, how we will implement it, and then solve the LeetCode question. Without wasting the time, let's move on our question. So our question says that you have given an array and a target. You have to find two numbers in that array whose sum is equals to target. सो इसकी ब्रूट फोर्स हमारी क्या हो सकती है कि हम दो लूप लगाएंगे, एक लूप आउटर लूप होगी और इनर लूप होगी. इनर आउटर लूप का हम जो वेरिएबल होगा उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे. मान ले मैंने स्टोर कर लिया इसे 2 में, और सेकंड लूप हम इनर लूप चलाएंगे और उसको चेक करेंगे कि इनर वाले का वेरिएबल प्लस द आउटर लूप का वेरिएबल इज इट इक्वल टू टारगेट. इफ इट इज इक्वल टू टारगेट, then we can just print the index of that particular place. Same here, we will try take it as a pivot first element, then start the cell loop from 2, then 3 plus 2 is 5. We can check that 5 is not equal to our target. We will move on to the another place. Now the second pointer points to 4, then 3 plus 4 is 7, which is not our target element. Then our outer loop shifts to 2, and then inner loop starts from 4. The sum of these two's number equal to 6, then just return the index of these two elements. So this approach is a brute force approach and will take बिग ऑफ एंड स्केयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये अप्रोच हमारी लेगी. तो ये ब्रूट फोर्स है, इसको करके देखते हैं. ना इन जावा में कर रही हूँ. Here what we had done is that मैंने एक एरे बना लिया है 2 साइज का, जिसमें हम इंडेक्स दोनों को स्टोर करेंगे. फिर मैंने एक आउटर लूप चलाई है फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक, और इनर लूप जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट से चलेगी और लास्ट एलिमेंट तक मूव करेगी. एंड देन आई हैड कैलकुलेटेड द सम. इफ द सम इज इक्वल टू टारगेट, देन वी आर जस्ट रिटर्निंग. Yeah. But the issue with this code is some companies don't accept this code because it is a brute force. But is the optimal way, because solving this question is 10 raised to power 4, which if we solve with n square 10 raised to power 4 का square, that will be really very tough for the compiler to do in a fast way. Let's move to the optimal solution. कंपनी इसको रिजेक्ट कर देगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको सीधा बता रही हूँ. और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, जैसे ये जोमेटो हो गया या काफ़ी और कंपनीज में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसका ऑप्टिमल बेस सोच कर और समझ के जाना. सो लेट्स मूव. इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक हैश मैप बनाऊँगी.
है सेट होता है ना, पाइथन का भी हम सेट पढ़ा है, जिसमें हमारा कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं करता, इसमें सिर्फ नॉन रिपीटिंग और यूनिक एलिमेंट्स होंगे। तो मैंने यहाँ पर हैश सेट बना दिया है, SET। अब मैं क्या करूँगी, अपने एरे को इसमें डाल दूंगी, 2 7 11 और 15। ठीक है, तो मेरा ये सेट बन चुका है। अब मैं क्या करूंगी, एरे को यहाँ से ट्राइवर्स करूंगी, इसको फर्स्ट एलिमेंट हो गया 2। अब टारगेट है 9 अब मैं टारगेट से माइनस करूंगी, क्यों, दो नंबर है ए और बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टारगेट इज इक्वल्स टू 9। अब मान लो कि हमें ए पता लग गया 2 है, बी ऑटोमेटिकली 9 - 2 होगा ना, तो 9 में से 2 निकालेंगे 7। डज 7 प्रेजेंट इन द सेट, इफ 7 प्रेजेंट इन द सेट, जस्ट रिटर्न दैट 2 इंडाइसिस, कि हाँ वो सेट के अंदर है, हमारे एरे में वो जो दूसरा नंबर प्रेजेंट है, तो सम बन सकता है। मान लो 2 है और 7 ना होता तो 11 होता, 11 हो गया, मान लो 11 पे आ गई, 11 9 - 11 इज हाउ मच, -2। डज -2 कंटेन सेट, नो इट डजंट कंटेन इन सेट, तो हम उस दोनों को कभी भी रिटर्न नहीं करेंगे। लेट्स मूव इन 3 2 4। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक 3, 6 - 3 इज 3, 6 - 3 is 3. Does 3 is there in the set other than this one? No, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। 6 plus 3, 6 plus 6 minus 3 is 3. Other this 3, is there any other 3 present in the set? No, there is no other 3. Then we will move to 2. 6 minus 2, 4. Is there 4 present in the set? Yes, 4 is present in the set. So just return it. This is the optimal way to solve this question. Without wasting time, let's move to the code. I'm just declaring a hash set. Let's take hash map there. For indices, because we have to return index of that second element, so we have to store that index into our hash map. तो इसमें हम स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब set dot contains की, देन ARR 0 हो जाएगा हमारा I, ARR 1 is equals to set dot get nums of I. Other than that, just put it into the set dot add nums of I, comma is equals to A2. Return ARR. This is our final code.
तो हम इसको अब रन करके देखते हैं क्या ये इसकी आउटपुट आती है कि नहीं। तो वी आर गोइंग टू रन if yeah this code is accepted and then we are got to submit। पता है मैंने पहले क्या किया था, हैश सेट से किया। हैश सेट से हम इसको तो डाल सकते हैं लेकिन उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करना है, तो हैश मैप भी हमें करना पड़ा। हैश मैप में हमने 2 इंटीजर वैल्यू स्टोर करी है, देन हमने नया एरे बना लिया है, फिर उसको ट्रैवर्स करते रहे, टारगेट माइनस करके देखा अगर तो ऑलरेडी उसमें है तो हमने उसको रिटर्न कर दिया एरे में डाल के, और इससे 99% आई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इससे 99 आई है, लेकिन अरे लेकिन जो हमने उससे पहले थी वो 34% ही रह गई थी। तो दिस इज कॉल्ड द गेम ऑफ टेक्टिंग द इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू को ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं बता पा रहे हो ना, तो आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, इवन दो आपने वो क्वेश्चन सही उसको करके दे दिया है। तो ये बेसिक क्वेश्चन एरे के मैं आपको करवा रही हूँ। हैश मैप क्या होता है, अगर आप पाइथन में कर रहे हो तो जस्ट यूज अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में की वैल्यू की तरह स्टोर करते रहना, कीज को तुम उसकी वैल्यू से स्टोर करना और उसके वैल्यू को इंडेक्स बना लेना, ऐसे ही सॉल्व होगा। बट मैंने एक ऑब्जेक्ट ऊप्स वाली लैंग्वेज से आपको सॉल्व करना बताया है। तो अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लगी होगी, मैं आगे आने वाली वीडियोस में काफ़ी कुछ लेके आऊँगी, कंप्यूटर नेटवर्क्स भी करवाऊँगी, इवन ऊप्स भी करवाऊँगी, and operating system, computer network, and then many other algorithms for placement. Please like, subscribe, and share my channel. If you will support my channel, I will do my best for your placements. I will also cover mathematical approaches for analytical rounds too. Please, I request everybody to share, subscribe my channel.